मेरे टीआरई 4.0 के प्यारे विद्यार्थी, हम लोग मूल अधिकार के सीरीज के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। लगभग 1-2 लेक्चर में हम लोग ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लेंगे और भारतीय संविधान के जो हमारे मौलिक अधिकार है सब हम लोग जान लेंगे, कौन कौन से अधिकार है, क्या क्या रोक है उस पर। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं मानूँ ना कि 12 से 35 में किसी एक को हमको अगर 100% मतलब 5 स्टार देना हो तो मैं आर्टिकल 32 को मैं 5 स्टार दूंगा। कितने? 5 स्टार। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरा पूरा संविधान की आत्मा है, पूरा मौलिक अधिकार का आत्मा है। मैं आखिर आत्मा क्यों बोल रहा हूँ? मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अनुच्छेद 32 के बिना अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक अधूरा है। अगर 32 ना होता तो शायद ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, इतना गर्व से हम बोलते हैं कि मूल अधिकार है हमारा है, ये शायद वैसा ना होता। आखिर आखिर 32 में ऐसा है क्या? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा क्यों कहा? बाबा साहब अम्बेडकर बोल चुके थे पहले ही कि हमारा संविधान का आत्मा है, और बार बार यह स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आता है, प्रश्न पत्रों में देखने को मिलता है कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान संविधान बिना किसके शून्य है, मतलब किसके बिना संविधान शून्य है, तो मैं केवल अनुच्छेद 32 कहूंगा। ये अम्बेडकर साहब खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान सभा में ऐतिहासिक वक्तव्य उन्होंने दिया था। और 2026 में लगभग 100% सिविल सेवा एस्पिरेंट आप देखेंगे उनके नोट्स में बाकायदा लिखा हुआ है कि संविधान का हृदय और आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर ने किसको कहा? 32 को कहा। आखिर देखिए 32 कोई जादू नहीं, एक धारा है, एक बात है, एक कहानी है, और ये हम आपको सुनानी है। ये तो एक लाइन बन गया भाई कि यही तो कहानी है, आपको सुनानी है। देखिए कोई ज़्यादा इतना भी लेंदी बात नहीं है, आप ध्यान से सुनोगे सब समझ जाओगे। अनुच्छेद 32 5 बातें कहता है। अनुच्छेद 32 5 बातें कहता है। 1 2 3 4 और 5 बातें, मतलब इसको रिट कहते हैं। अगर हम इसको बात करते हैं तो इसको रिट कहते हैं। रिट, इसको हम हिंदी में रिट कहते हैं। इसको रिट हिंदी नहीं, इंग्लिश, मतलब सब जगह रिट का यूज होता है इसका नाम। बस याद रखिएगा 5 रिट, 5 बातें जो हमारे अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 कहता है ये है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, हमें हम बार बार मैं आपको बताया, बार बार लेक्चर 12 से स्टार्ट किया तब से बताया कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है, अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट का पावर कौन देता है? अनुच्छेद 32 देता है। तो आखिर जो 32 सुप्रीम कोर्ट का पावर है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस पर काम करता है। तो अनुच्छेद 32 में कहा क्या गया है? अनुच्छेद 32 के, मैं वीडियो लंबा लेंथी खींचना नहीं चाहता हूँ, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 32 का जो क्लॉज 1 है, वो कहता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार। मतलब देखिए ये जो क्लॉज जो उपधारा है, अभी मैं मेन धारा पढ़ाने वाला हूँ, ये उपधारा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट कौन कौन से है? जिसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। आप सोचेंगे सर हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक है मेंडेमस, मेंडेमस को कहते हैं परमादेश। एक है कि प्रोहिबिजन, प्रोविजन को कहते हैं प्रतिषेध। एक होता है क्यूटो वारंटो, क्यूटो वारंटो कहते हैं अधिकार प्रतीक्षा। और एक कहता है सर्टियोरारी, इसको हम कहते हैं उत्प्रेषण। 5 प्रकार के रिट के बारे में बात की गई है। अगला, संसद द्वारा किसी अन्य न्यायालय को इन अधिकारों का प्रयोग करने से अनुमति, मतलब जो अधिकार है, जो 5 अधिकार है केवल सुप्रीम कोर्ट का है। और क्लोज 4 कहता है कि आपातकाल में इस अधिकार को, मतलब आपातकाल कुछ भी हो जाए देश में, आर्टिकल 352 लग जाए, 356 लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन ये अधिकार आर्टिकल 32 खत्म नहीं होगा। अब देखिए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल इतना तो बात हो गया, सीधी सीधी बात हो गई कि अनुच्छेद 32 में है क्या। अब 5 रिट समझना जरूरी है। 5 रिट का मतलब है क्या? जैसे मान लीजिए सर पुलिस जाता है और किसी को उठा कर लाकर जेल में बंद कर लेता है, और आप पूछने जाते हो कि माई बाप मेरे, पुलिस दरोगा जी बताइए कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारा पति कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है। पुलिस बोलता है मैं नहीं जानता। आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि हैबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण की न्यायालय में जाके आप रोते हैं, बोलते हैं कि अपील डालते हैं, कहते हैं कि मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे पोते को किसने उठा लिया है, पुलिस ने उठा लिया, बता नहीं रखा है। तो तुरंत न्यायालय बोलता है हैबियस कॉर्पस, शरीर प्रस्तुत करो। मतलब तुमको, अगर तुमने उठाया है किसी लड़के को, तो तुमको 24 घंटे के अंदर तुमको कोर्ट में इसको पेशी करना ही है। इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश देता है, एक रिट जारी करता है, उस रिट को कहता है हैबियस कॉर्पस, जो कहता है कि तुम शरीर प्रस्तुत करो। अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिट है।
एक एक फिल्म आई थी जय भीम। जय भीम आप देखिए, प्लीज एक बार देखिए, और देखिए कैसे उसमें बताया गया हैबियस कॉर्पस के बारे में बताया गया, कैसे पुलिस का जो काला कानून है और पुलिस जैसे करप्शन के भेंट चढ़ी हुई है, और उसके खिलाफ जिसने वकील के रूप में वो काम करते हैं, वहाँ उसमें लीड रोल में हीरो हैं, और उन्होंने कैसे दिखाया है कि हैबियस कॉर्पस के माध्यम से कैसे न्यायालय शरीर प्रस्तुत करने की बात करता है। दूसरा हो गया मैंडेमस, मतलब हम आदेश जिसको कहते हैं परमा आदेश, मतलब जैसे मान लीजिए सार्वजनिक प्राधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश, मतलब कोई सरकार का कोई कर्मचारी है और अपने मन से काम कर रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है। भाई तुम जो मन करेगा वो नहीं करोगे, तुम सरकार का कर्मचारी हो, सरकार के आदेश के हिसाब से काम करोगे। तुम जो भी आदेश दोगे वो किस आधार पर दोगे, तो हम आदेश देते हैं, इसका मतलब जो होता है, जो मैंडेमस होता है परमा आदेश, न्यायालय कहता है, न्यायालय का कहना है कि तुम जो काम कर रहे हो वो एक लीगल तरीका से होना चाहिए, एक लीगल तरीका से होना चाहिए, कानून के अनुसार काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन से जो मन करे वो काम करोगे। इसको कहते हैं न्यायालय कहता है। मतलब अगर कोई हमारे सरकारी जो प्राधिकारी हैं कोई गलत काम कर रहे हैं, आप गए सीधे सुप्रीम कोर्ट और कहा कि सर इसने ऐसा काम किया है, सरकार कहेगा कि तुरंत जारी करेगा परमादेश, मतलब होता है मैंडेमस, सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट तुरंत परमादेश जारी करेगा, कहेगा कि जो भी अधिकारी हो अपने कानूनी कर्तव्य को पूरा कीजिए, भाई अपने मन से कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे हमारे समाज में कोई दिक्कत पैदा हो। ये दूसरा। जो तीसरा है प्रोहिबिशन, इसको क्या कहते हैं, रोकना। मतलब क्या रोकना, कि अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। इसको कहते हैं जैसे न्यायालय हो गया, जैसे हो गया, देखिए ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हो गया हाई कोर्ट, इसके नीचे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट को, या और नीचे जाइएगा तो सेक्शन जो कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट, तो इन जो सेशन कोर्ट होते हैं, इनके अगर ये अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करते हैं तो इसको, ये वाला जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट नहीं, जो आर्टिकल 32 है ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट तुरंत परमादेश जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन जारी करता है, प्रोहिबिशन जारी करता है और कहता है कि भाई तुम अपने आप को रोको भाई, तुम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोलता है या हाई कोर्ट से बोलता है कि तुम अपने अधिकार से बाहर से काम कर रहे हो, तुम रुक जाओ, इतना ज़्यादा तुम काम मत करो, तुम्हारे अधिकार के बाहर के क्षेत्र, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। अगला है जो कोटो वारंटो। आगे कोटो वारंटो क्या होता है, इसको कहते हैं कि अधिकार परीक्षा, मतलब अगर सार्वजनिक पदाधिकारी के अधिकार प्रश्न, मतलब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, मान लीजिए कोई जैसे डीएम साहब है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन डीएम साहब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये तो कोर्ट के लिए हो गया, ये तो हाई कोर्ट के लिए हो गया, सेशन कोर्ट के लिए हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हो गया। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है और कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ न्यायालय जारी करेगा क्या, क्योटो वारंट। इसका मतलब होता है किस अधिकार से, तुम किस अधिकार से काम कर रहे हो, क्या तुम किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो, तुम क्या तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर बैठने का। ये कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। जो अगला पांचवा रिट है उसको कहते हैं हम सटियोरे। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उत्प्रेषण, मतलब निचली अदालत के गलत आदेश को रद्द या स्थानांतरित करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो माना किया है भाई तुम अपने अधिकार से बाहर काम मत करो, लेकिन जो निचली अदालत है, जो हाई कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये अपने मन से कोई ऐसा डिसीजन देते हैं या किसी को वो, जैसे मान लीजिए कि डेथ दे देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं, तो वैसी स्थिति में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि प्रमाणित करो भाई कि तुमने जो दिया वो सही दिया है। अगर तुम कर नहीं पाते हो तो उस आदेश को रद्द कर देगा या उसको हस्तांतरित कर देगा, कहा कि नहीं मेरे यहाँ लाओ मैं देखता हूँ। कहने का मतलब कि 5 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों का ध्यान रखिएगा। एक ऐसा नहीं है, बहुत एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2024 का है, श्री राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में न्यायालय ने, सरकार चाहती थी कि ऐसा कानून बन जाए कि जैसे ही हमारे देश में 352 लागू होता है जो राष्ट्रीय आपात कहते हैं, तो उस राष्ट्रीय आपात की स्थिति में हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 समाप्त हो जाए, इसके पावर खत्म हो जाए। लेकिन तुरंत ही न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, कैसी भी विकट स्थिति आ जाए हमारे अनुच्छेद 32 कभी निलंबित नहीं होगा, क्योंकि 32 निलंबित हो रहा है ना तो सीधे हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो जा रहा है, क्योंकि इसी को बचाने के लिए हम आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर आर्टिकल 32 ही नहीं रहेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे जा पाएंगे, फिर इसको कैसे बचा पाएंगे। तो स्पष्ट रूप से न्यायालय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखिए अब ध्यान रखिएगा जो अनुच्छेद 32 क्या है, वैसे सुप्रीम कोर्ट जाइए, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जाइए, जो निलंबित कभी नहीं होता है, आपातकाल में संभव है कि निलंबित हो जाए। 32 में पूर्ण भारत में लागू होता है या राज्यसभा पर लागू है। वही बारे में देखिए आर्टिकल 32 है ना, जैसे आर्टिकल 32 है वो हमारे पूरा भारत की बात करता है, वैसे ही आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट का अधिकार है। ये हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार यहाँ पे है वैसे हाई कोर्ट का अधिकार यहाँ पे है। उच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार भी शामिल है, आपातकालीन में निलंबित हो सकता है, राज्य स्तर पर बात की गई है। तो 226 हुआ है। मैं कुल मिला के मैं बात बता दूं, कुछ क्वेश्चन डाल दिया हूँ यहाँ पे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।